देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है शामी कबाब बनाने का, इतना सिंपल कि आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे इतना सिंपल कैसे हो सकता है। सबसे पहली चीज, अच्छा शामी कबाब बनाने के लिए कभी भी कीमा ना लें। आधी ज्यादा रेसिपीज में क्या होता है, कीमा होता है, कीमे से स्वाद नहीं आता। हड्डियां बहुत जरूरी होती हैं स्वाद के लिए, इसलिए जब भी शामी कबाब लें तो उसमें लें हड्डी वाला गोश्त। अगर आप विद बोन 1 किलो मटन ले रहे हैं तो उसमें लगभग 250 से 300 ग्राम सोख की हुई दाल। आप चाहें तो कच्ची दाल भी ले सकते हैं, लेकिन सोख करी हुई दाल में पानी का हिसाब बराबर आ जाता है, क्योंकि कच्ची दाल जो है पानी ज्यादा खींचती है, गोश्त से भी कई बार पानी खींच लेती है। इसलिए सोख करी हुई दाल में इसलिए लेता हूँ कि पानी कितना डालना है वो हिसाब आ जाता है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, बेसिक फंडामेंटल ये है कि ये जो चने की दाल है ये सिर्फ चने की दाल नहीं है, ये वो स्पॉन्ज है जो कि जब गोश्त पकेगा तो गोश्त के जो जूसेस निकलेंगे, जो फ्लेवर आएगा उस फ्लेवर को सोख करेगी। तो अच्छा शामी कबाब वो होता है जिसकी चने की दाल में भी उतना ही मजा हो जितना गोश्त में हो। तो इसलिए अगर आप कीमा लेंगे तो कीमे के जो जूसेस हैं वो चने की दाल सोख कर लेगी, लेकिन हड्डी का मजा नहीं होगा उसके अंदर। दूसरी चीज, कभी भी आप रेशे वाला गोश्त लेते हैं तो शामी कबाब में एक अच्छी बाइट आती है, कीमे में वो बाइट नहीं आएगी। कुछ लोग जो है शामी में प्याज डालते हैं इस समय, आप चाहें तो थोड़ा प्याज डाल सकते हैं, या मैं क्या करता हूँ प्याज को ना हल्का सा घी में पहले नीचे पका लेता हूँ है, उसके बाद मटन डालता हूँ ताकि जो मिक्सचर है वो ज्यादा चले। नहीं तो प्याज जो है मिक्सचर को खराब कर देता है प्याज का पानी। ठीक है, प्याज डालना कोई कंपलसरी नहीं भी है, नहीं डालना तो मत डालिए, ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है कि प्याज डालना ही डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है, लेकिन क्योंकि लंबे समय तक पकेगा इसलिए मैं यहाँ पर साबुत अदरक भी डाल रहा हूँ। जब भी कोई चीज लंबे समय तक पकनी होती है तो फिर उसमें बड़े कट्स डालने जरूरी पड़ते हैं, हाँ, क्योंकि लंबे समय तक बड़े कट्स अपना फ्लेवर छोड़ते हैं। जैसे प्याज नरम हो गया और रुला लिया प्याज ने मेरे को, तब डालेंगे उसके अंदर गोश्त। देखिए अब आपकी दाल भीगी है ना, तो जितना पानी आपके गोश्त से निकलेगा ये दाल पी जाएगी। अगर आपकी दाल भीगी नहीं होती तो फिर दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि फिर इसमें आपको काफी सारा पानी डालना पड़ता, ये सोचना पड़ता कि यार दाल के लिए पहले मेरे को डालना पड़ेगा 3 भाग पानी, है ना, तो पहले आप 3 भाग पानी दाल के लिए डालते, फिर आप उसमें थोड़ा मटन के लिए डालते। उससे अच्छा दाल को भिगो लीजिए और मटन के पानी पे थोड़ा भरोसा कीजिए, पानी का एक हल्का सा छींटा मारिए, ढक्कन लगाइए और प्रभु के गुण गाइए। सवाल पीछे से ये उठाया हमारी घरवाली ने कि भाई इसमें हरी मिर्च क्यों नहीं जाती। देखिए शामी कबाब के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो होता है जो कि गोश्त होता है, हाँ, मिक्सचर के जो फ्लेवर्स हैं बहुत अर्दी होते हैं, बहुत डीप होते हैं, इसलिए उसमें जाती है लाल मिर्च, बड़ी इलायची, वो सारे फ्लेवर्स जो कि डीप हैं और अर्दी हैं, राइट। उसके बाद जो फ्रेश फ्लेवर्स हैं, मिंट, ग्रीन चिली, ये सारे फ्रेश फ्लेवर्स मिक्सचर बनने के बाद उसमें जाते हैं, राइट। वो कॉन्ट्रास्ट ही शामी कबाब की ब्यूटी है। यानी कि अगर यहां पर आपने इसके अंदर मिंट, धनिया और हरी मिर्च और ये ताजे फ्लेवर्स डाल दिए तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। यहां पर ताजे फ्लेवर नहीं डालने, यहां पर डीप फ्लेवर डालने, सूखी चीजें डालनी, राइट, सिंपल। ताजे फ्लेवर बाद। अब एक काम करते हैं, एक मजे की चटनी बना लेते हैं। बाकी आई थिंक अब तो पता ही आपको कि शामी कबाब को शामी कबाब क्यों कहते हैं, हाँ? शाम को खाया था जब नवाब साहब एकदम मूड बना देते शाम को, है ना, शाम से बन गया शामी कबाब, है ना। नहीं तो देखिए हैदराबाद में खड़ा होकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि शामी कबाब जो है वो हैदराबाद का नहीं है, शाम को नहीं बनता है। और शामी कबाब जो है उसका नाम आता है शम्स से। शम्स जो है सीरिया का नाम है, आज भी सीरिया को अल शम्स कहते हैं। और क्योंकि शम्स से यानी सीरिया से कबाब चल के हिंदुस्तान आया, इसका नाम शामी कबाब इसलिए पड़ा। तो इसलिए अगर आप कहीं पर भी अल शम्स देखें या शामी कबाब देखें तो उसको शाम से कनेक्ट ना करें, सीरिया से कनेक्ट करें। एंड द ओल्ड सीरियन किंगडम इन फैक्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। वो कहानी कभी और सुनाएंगे। थैंक यू। अब तो आपको पता चल गया ना कि शामी कबाब क्यों कहते हैं। तो फिर एक बढ़िया सी चटनी भी हो जाए। चटनी के लिए आपको चाहिए वॉलनट्स, इसी वॉलनट में डालिए सॉल्ट ताकि वॉलनट एक तो भुन जाए, दूसरा वॉलनट की वो जो होती है ना, कई बार एक पुराना होने की स्मेल आ जाती है, नमक उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो अगर आपके वॉलनट कसैले हो रहे हैं तो फिर डाल दीजिए थोड़ा नमक। अब यहां पर अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो ये बहाना नहीं चलेगा कि हम चटनी नहीं बनाएंगे, फिर ये कबाब नहीं बनाएंगे। अगर आपके पास अखरोट नहीं है तो मूंगफली डाल दीजिए, और अलसी नहीं है तो तिल डाल दीजिए, लेकिन बनाइए जरूर। ऐसे ही मूंगफली और तिल को भून के यही प्रोग्राम कर दीजिए उसका। अब धनिया पुदीना, तो धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और धनिया की डंडी। ये चटनी जो है शामी कबाब के लिए बेस्ट अकम्पनीमेंट है।
मेरे कुकर में मटन को गलने में लगती हैं 7 सीटियां, ठीक है। मैंने इसको दे दी हैं 8 सीटियां। यहाँ पर आप चाहते हैं कि मटन जरूरत से ज्यादा गले, क्यों? अगर वो जरूरत से ज्यादा नहीं गलेगा तो वो बराबर से पिसेगा नहीं, और अगर वो पिसेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, जब भी आप ये मटन पकाएं, क्योंकि इसमें पानी नहीं जाता है तो लगने के चांसेस हो सकते हैं, तो जब भी ये पक रहा हो ये इंश्योर करें कि आजू बाजू कोई कछुआ छाप नहीं जला रहा है, कोई भी कागज नहीं जला रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं जला रहा है जैसे यहाँ पे मेरे इधर जलाई जा रही है, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और आपको लगे कि मटन जल गया, ठीक है। तो बेसिकली मेरी घरवाली को मच्छर काट रहे हैं तो उसने वो लगा लिया, कछुआ छाप जला ली, तो मुझे लग रहा है मेरा मटन जल रहा है। दही जहाँ आएगा ना, मतलब दही इसमें जाएगा, तो दही जहाँ आ गया वहाँ काली मिर्च आनी है। दही और काली मिर्च की शादी जो है भगवान ने ऊपर ही कर दी है। दही चाहे थोड़ा ज़्यादा ही डालिए, क्योंकि अलसी भी पानी खींचेगी और अखरोट भी पानी खींचेगा, राइट। अलसी तो बहुत पानी खींचती है, तो इसलिए चटनी पड़े पड़े गाढ़ी हो जाएगी। पानी का हिसाब बिल्कुल सही था, सिर्फ 1/4 कप पानी डाला है। अब करना कुछ नहीं है, पानी को सुखाना है, ठीक है। और जैसे ही पानी सूख जाएगा थोड़ा ठंडा करके गोश्त को हड्डी से छुड़ा लेना है, और छुड़ाने के बाद सब कुछ मिक्सी में घुमा देना है, और हड्डी जो है वो फेंकनी नहीं, क्योंकि स्टॉक बनाने के काम आएगी भाई। देखिए क्या है ना, कई जगह क्या रेसिपी होती है कि दाल बॉईल करी अलग से डाली, मटन बॉईल किया अलग से डाला, मिक्स कर दिया, वो मजा नहीं है। पानी स्टॉक असली फ्लेवर उसी का है, इसलिए ये जो पानी है इसको रिड्यूस करना जरूरी है। दाल वो सारा पानी पी जाएगी और मोनोपोली उसी पानी की है। इस पानी को सुखा लें, दाल को ये पानी अच्छे से पीने दें, राइट। पूरा फ्लेवर इस पानी में, इसलिए क्या करें कि जब आप मटन पकाएं अगर ऐसे पानी ज्यादा हो जाए तो पानी को रिड्यूस कर ले, छाने नहीं, वरना आपके पास सिर्फ मटन रह जाएगा, फ्लेवर जो है सारा वो छन के अलग चला जाएगा। आप बनाने जाएंगे शामी कबाब, बनेगा लाइक आधे फ्लेवर वाला शामी कबाब, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था। देखिए कायदे से अगर आप पुराने जमाने का प्रॉपर शामी कबाब बना रहे होते, है ना, तो आप ऐसे गोश्त को बराबर खुरेच लेते। अगर बोन्स की बोन मैरो निकालनी है तो बोन मैरो निकाल लेते, उसको मैश कर लेते प्रॉपर, और फिर सिलवट्टे पे पीसते उसको, क्योंकि सिलवट्टे पे नहीं पिसेगा ना तो फिर वो रेशे उसके नहीं आएंगे। उसके बाद फिर आप उसको ठंडा करके उसकी टिक्की बनाते। अब यहाँ पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे गोश्त हड्डी से निकाल के इसको ठंडा करके मिक्सी में पीस सकते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं। बेसिकली क्या है ना, काली मिर्च और काली इलायची, ये दो चीजें शामी कबाब की मोनोपोली। तो अगर ये हैं और अच्छी मात्रा में है तो 50% प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अब इस मिक्सचर के साथ दो काम हो सकते हैं। एक तो इस मिक्सचर से बन सकता है शामी कबाब, और एक मिक्सचर से बन सकता है शिकमपुर कबाब, है ना। आपको दोनों दिखा देते हैं। प्याज, कच्चा प्याज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है शामी कबाब का। कच्चे प्याज के बगैर शामी कबाब नहीं बन सकता। मैंने जो मिक्सचर बनाया है वो बनाया है शैलो फ्राई करने के लिए, मतलब बहुत ज्यादा डीप फ्राई नहीं करते इसको। अगर आप बनाना चाहते हैं पार्टी के लिए एकदम डीप फ्राइड कबाब, तो इस मिक्सचर के अंदर थोड़ा सा भुने चने का बेसन डाल लीजिए, उससे बाइंडिंग आ जाएगी। याद है मैं आपको शुरू में कह रहा था कि हरी मिर्च मिक्सचर में नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो फ्रेशनेस के लिए बाद में पड़ेगी। जो मिक्सचर है उसमें एक गहराई है, डेप्थ है, बिकॉज उसमें सूखे मसाले हैं, सूखी लाल मिर्च है, और उसके बाद ये जो स्टफिंग है इसके अंदर हरी मिर्च, ताजगी, मिंट। अगर ये कॉन्ट्रास्ट नहीं बनेगा ना तो इस कबाब का मजा नहीं है। ये जो मिक्सचर है ये अपने आप में शामी कबाब की मोनोपोली। तो अगर आप पार्टी के लिए बना रहे हैं या शामी बना रहे हैं तो ये मिक्सचर ऐसे का ऐसा ही कबाब के मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप बना रहे हैं शिकमपुर कबाब, शिकम का मतलब पेट और पुर मतलब भरा हुआ, तो यानी कि भर पेट कबाब अगर आप बना रहे हैं तो कबाब के पेट में मिक्सचर भर दिया जाएगा। और अगर वही प्याज, मिर्च, धनिया का मिक्सचर ले लें, उसको कबाब में मिक्स कर दें, तो वो शामी हो गया बस। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये प्याज वाला काम अलग से करना है और लास्ट में करना है, क्योंकि प्याज जो है पानी छोड़ता है, कबाब स्मेल मार जाएगा, और आपका रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए प्याज हमेशा अलग लास्ट मिनट रेडी रखें। ये जो मिक्सचर है शामी कबाब का, ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर बहुत अच्छे से फ्रीज होता है। तो अगर आपको फ्रीज करना है तो ये मिक्सचर छोटे छोटे बैचेस में फ्रीज कर दें, बहुत अच्छे से फ्रीज होगा। जब मर्जी निकालें, थॉ करें, शामी कबाब बनाएं, उसका टेक्सचर खराब नहीं होगा। बहुत सारे कबाब के मिक्सचर हैं जो फ्रीज हो सकते हैं, लेकिन शामी कबाब जैसा कोई भी मिक्सचर फ्रीज नहीं हो सकता। बहुत खूबसूरती से फ्रीज होता है, बड़े अच्छे से अपना टेक्सचर होल्ड करता है। इसलिए जब बनाए तो लॉट ज्यादा बना ले, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है ना, लखनऊ इतना फेमस हो गया अपने गलावट कबाब के लिए कि लोग जो है वो लखनऊ के शामी कबाब भूल गए।
लेकिन अगर आप लखनऊ आएंगे तो वहाँ के जो शामी हैं एकदम मेल्ट इन योर माउथ है, गलावट से ज़्यादा घुलते हैं। एक जगह है सखावट, जिमखाना के बाहर, वहाँ के शामी कबाब मतलब दुनिया के किसी भी शामी कबाब को बीट करते हैं। देखिए हमने कर दिया लखनऊ का प्रमोशन, जरूरी है। शामी जो है वो दो तरह से सेका जाता है। एक शामी जो है वो टिक्की बना के और डायरेक्ट सेका जाता है, दूसरा शामी जो है अंडे में डाल के सेका जाता है। आप चूज कर लीजिए कैसे सेकना है, दोनों शामी का अपना मजा है। मेरे को अंडे वाला शामी इसलिए अच्छा लगता है कि अच्छा लचीलापन आता है उसमें। कलर आने दीजिए गाढ़ा। हाँ, शामी जो है वो प्रॉपर लाल सेकना चाहिए। तो ये है जी शिकम पूरी, जिसका शिकम ऐसे पूरा भरा हुआ है। देखिए काश जो है कैमरे के जरिए आप तक पहुंच पाता भाई। बात कमाल का बना। देखिए कहते हैं कि अच्छा खाना बनाने के लिए अच्छी नीयत चाहिए होती है और साथ ही चाहिए होती है एक अच्छी सी रेसिपी जो आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो इसलिए गोश्त सबके पास होता है, दाल सबके पास होती है, मौका भी है, दस्तूर भी है। इस बार जो है वीकेंड में क्या बनने वाला है, शामी कबाब या शिकमपुरी कबाब, चॉइस है आपकी। एक साथ आपको दोनों रेसिपी दिखाती है, अंडे में डिप करने वाला भी और बगैर अंडे के डिप किए वाला भी। अगर आपको रिस्क लग रहा है कि यार मेरे को तो अंडे में डिप करने वाला ही चाहिए नरम नरम, तो आप वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपको क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए तो उसके लिए अंडे में डिप मत करिएगा। ये भी बता दिया मैंने। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि जो इसके बाद भी नहीं बनाएगा ना, फिर उससे हम नाराज हो जाएंगे। बाकी हमने अपने हिस्से का फ्रीज कर रखा है, हमारा जब मन होगा तब खाएंगे। अगर आपको फ्रोजन वाला चाहिए तो नीचे कमेंट लिख दीजिएगा।